नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही रोचक कहानी के साथ हाजिर हुई हूं मैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अरावली की हसीन पहाड़ियों के बीच सिरोही जिले के माउंट आबू में आज भी करीब 5000 साल से अधिक पुरानी रसिया बालम और राजकुमारी की अधूरी प्रेम कहानी यहाँ की वादियों में प्रचलित है। इनकी अधूरी प्रेम कहानी की एकमात्र निशानी नक्की झील है, जिसके पीछे यह मान्यता है कि वहाँ के दिलवाड़ा जैन मंदिर में काम करने वाले मूर्तिकार रसिया बालम को वहाँ की राजकुमारी से प्रेम हो गया था और राजकुमारी को पाने के लिए रसिया बालम ने एक ही रात में इसे अपने नाखूनों से खोद दिया था, जो आज नक्की झील बन गई है। दोस्तों, नक्की झील माउंट आबू का एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है और यह मीठे पानी की झील है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। टॉड रॉक व नन रॉक नक्की झील की मुख्य चट्टानें हैं। यहाँ सर्दियों में अक्सर जम जाती हैं और इस झील के पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है, जो कि स्थानीय लोगों में काफ़ी प्रचलित है कि रसिया बालम ने अपने नाखूनों से खोदकर यह झील बनाई थी, इसीलिए इसे नक्की यानी कि नख या नाखून नाम से जाना जाता है। इस झील के चारों ओर के पहाड़ियों का सुंदर दर्शन मनमोहित करता रहता है। इस झील में अलग अलग तरह की बोटिंग होती है, जिसका भी आनंद लिया जा सकता है। नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित सनसेट पॉइंट से डूबते हुए सूर्य के सुंदर दृश्य को देखा जाता है और यहाँ से दूर तक फैले हरे भरे मैदानों के दृश्य आँखों को शांति पहुँचाते हैं। मानसून सीजन में आप अपने प्रियजनों के साथ इस झील की मनमोहक हवाओं का आनंद लेने आ सकते हैं। यह एकमात्र भारतीय कृत्रिम झील है जो कि समुद्र तल से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। नक्की झील में कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। झील सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। शिकारा नाव का ले सकते हैं आनंद। दोस्तों, माउंट आबू की यात्रा नक्की झील के बिना अधूरी है। जैसे ही आप झील में बोटिंग करते हैं, आप झील के आसपास की पहाड़ियों, प्रकृति और चट्टानों के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ 2 प्रकार की नौकाएं उपलब्ध हैं, पैडल नौकाएं और शिकारा, जिनका ताजगी से भरा अनुभव 30 मिनट तक का होता है, जिसमें आप पूरी नक्की झील का दौरा आनंदपूर्वक करते हैं। नक्की झील में 30 मिनट की सवारी के लिए चार्ज प्रति व्यक्ति 50 से 100 रुपये के बीच है। इसके अलावा शिकारे की सवारी के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपये है, जो कि 30 मिनट की सवारी के लिए है। दोस्तों, इस नक्की झील के बारे में कई किंवदंतियाँ जो हैं वो प्रचलित है, जिसमें से एक है कि नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था, इसीलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। शुरू में इसे नक की झील कहा जाता था, समय के साथ बदलकर इसका नाम नक्की झील पड़ गया। दूसरी एक और किंवदंती के अनुसार स्थानीय राजा ने अपनी बेटी की शादी के लिए शर्त रखी थी। उस शर्त के अनुसार जो भी इंसान एक रात में झील खोद देगा, उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी। एक स्थानीय निवासी रसिया बालम ने इस शर्त को पूरा कर दिया, लेकिन बाद में राजा अपनी शर्त से मुकर गया। झील के पास जैन मंदिर के पीछे राजकुमारी और स्थानीय निवासी का मंदिर बना हुआ है। माउंट आबू की नक्की झील को रसिया बालम ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था। यह कार्य कोई सामान्य नहीं था। इसमें न केवल शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता थी, बल्कि इसमें मां अरबुदा की भक्ति और आशीर्वाद का भी महत्वपूर्ण योगदान था। यह झील रातों रात बनाई गई थी और इसके पीछे की कहानी एक अनूठी लोक कथा को जोड़ती है। गुजरात के राजा वास्तुपाल और तेजपाल ने जब माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करा लिया, तो उन्होंने सोचा कि अगर इस मंदिर के पास एक बड़ी झील बना दी जाए तो इस स्थल का सौंदर्य और भी बढ़ जाएगा। इस विचार से प्रेरित होकर राजा ने घोषणा की कि जो कोई व्यक्ति एक ही दिन और रात में झील का निर्माण कर देगा, वह अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह उससे कर देंगे। यह चुनौती कठिन थी, लेकिन राजा अपने वचन के पक्के थे और उन्होंने यह शर्त रख दी। यह खबर जब रसिया बालम तक पहुंची तो उसने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रसिया बालक ने एक प्रतिभाशाली कारीगर था, जिसने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन उसके पास खोदने के लिए कोई औजार नहीं था और झील का निर्माण करना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
रसिया बालम ने माँ अर्बुदा का परम भक्त था और उसने माँ की उपासना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का संकल्प लिया। रसिया बालम ने माँ अर्बुदा से प्रार्थना की, हे माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इस कार्य में सफल करें। माँ अर्बुदा ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे झील खोदने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पाने के बाद रसिया बालम ने अपने नाखूनों से झील खोदना शुरू किया। उसने बिना किसी औजार के ही झील को खोदने का कठिन कार्य पूरा किया और आधी रात के भीतर झील बनाकर तैयार कर दी। जब झील का निर्माण पूरा हो गया तो रसिया बालम राजा के दरबार में पहुंचा और कहा, हे राजन, झील बनकर तैयार है, अब आप अपना वचन निभाएं। राजा अपने वचन के अनुसार रसिया बालम और राजकुमारी का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए। शर्त के अनुसार विवाह सुबह भोर होने से पहले होना चाहिए था। रसिया बालम ने माँ अर्बुदा से आशीर्वाद लेकर दूल्हे के रूप में राजा दरबार में प्रवेश किए और फेरे लेने के लिए मंडप में आ गया। हालांकि इस विवाह से रानी खुश नहीं थी। रानी ने सोचा, कैसे एक साधारण कारीगर से मेरी बेटी से विवाह कर सकता है। उन्होंने एक चाल चली। रानी ने आधी रात को मुर्गे का रूप धारण कर लिया और भोर का संकेत देने के लिए मुर्गे की तरह कुकड़ू करने लगी। उस समय प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मुर्गे की आवाज़ से लोग समझते थे कि भोर हो चुकी है। जब रसिया बालम ने मुर्गे की आवाज़ सुनी तो वह हैरान हो गया। उसने सोचा कि अभी तो आधी रात ही है, फिर यह भोर का मुर्गा कैसे बोल सकता है। उसे लगा कि उसके साथ छल किया गया है। तब उसने माँ अर्बुदा को याद किया और माँ की कृपा से उसे पता चला कि उसकी सास ने मुर्गे का रूप धारण करके उसे धोखा दिया। रसिया बालम ने तुरंत बिल्ली का रूप धारण कर लिया और उस मुर्गे की गर्दन मरोड़ कर उसे मार डाला। उसके बाद तीनों रसिया बालम, राजकुमारी और रानी पत्थर की मूर्ति में बदल गए। कहा जाता है कि आज भी माउंट आबू में इन तीनों की पत्थर की मूर्तियां बनी हुई हैं। इस घटना से जुड़ी एक और मान्यता यह है कि कलयुग के अंत से पहले रसिया बालम और राजकुमारी फिर से जीवित होंगे और उनका मिलन होगा। नक्की झील केवल एक लोक कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। झील के आसपास के कई स्थल जैसे अधर देवी मंदिर, रघुनाथ मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु झील के पवित्र जल में स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं और माँ अर्बुदा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। माँ अर्बुदा का यह स्थान धार्मिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि माउंट आबू का बाकी हिस्सा। यहाँ आने वाले पर्यटक झील के साथ जुड़े धार्मिक और पौराणिक इतिहास को जानने के साथ साथ इसके प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि रसिया बालम की कहानी, नक्की झील की रोचक कहानी, प्यार और छल की कहानी। इन्हीं सब के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई रियलिटी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।